बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 14 अगस्त है साल 2022। तीन बड़ी आम खबरें आज की वीडियो में आपके सामने रखनी है। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दोबारा राब्ते बहाल हो गए हैं। ऑपरेशन रजीम चेंज को रिवर्स गियर लगना शुरू हो गया है। किन लोगों का इस वक्त इन राब्तों में अहम किरदार है वो भी आपके सामने रखूंगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग होने जा रही है। सियासी रहनुमा ने एक बड़ा दावा किया है। यौम आजादी पर फजल रहमान की हुकूमत में आज सरकारी डांस हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और इम्पोर्टेड हुकूमत के अंदर जो पहली दराड़ पड़ी है इसके हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके लिए एक बड़ी परेशानी है कि जो भी इमरान खान के खिलाफ साजिश तैयार की जाती है और पूरी तरह उसके लिए वर्किंग कर ली जाती है तो इमरान खान को एक तो तमाम इतलाहात पहुंच रही हैं और पहले दिन से लेकर आज तक आप देख लें जितनी भी साजिशें की गई है उनके तोड़ के लिए इमरान खान ने इस तरह का हल निकाला है कि फिर इम्पोर्टेड के जितने दिमाग थे उनको बड़ी परेशानी हुई है। हालांकि ये बड़े शातराना किस्म के जो दिमाग हैं वो मिले हुए हैं। अभी आप देखिए कि जिस तरह एक बड़ा प्रेशर बिल्ड किया गया, एंटी फौज बना दिया गया तहरीक इंसाफ को, चंद लोगों की वीडियोस भी बना दी गई। पाकिस्तान के इस यौम पाकिस्तान से चंद दिन पहले इस तरह का माहौल बनाना एक ऐसी सियासी जमात के लिए जो वैसे ही क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक एक बड़ी एक मुहिब वतन जमातों में जिसका शुमार होता है, जो पाक फौज के शाना बशाना आम पाकिस्तानी खड़े होते हैं। तो अब इसको भी जिस तरीके से ये 13 अगस्त को यानी गुज़श्ता शब ये जो एक बड़ी तकरीब हुई है और अवाम ने जिस तरह पार्टिसिपेट किया है और फिर मुसलसल जलसे पे जलसा, यानी इमरान खान के पास ये आप देखिए कि कोई भी जमात जो एक जलसा करेगी तो अगला जलसे का वक्फा रखेगी। और आप हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों को देख लें, लेकिन इमरान खान उसी जगह पर यानी लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर अगर रोज लोगों को जमा करना चाहे तो वहां लोग जमा होंगे। लाहौर में भी, इस्लामाबाद के अंदर F9 पार्क हो या जहां भी रोज लोग निकल आएंगे। तो कल का जो रात का जलसा हुआ है इसने मजीद माहौल जो है वो गरमा दिया है और जो साजिशी अनासर हैं उनके लिए अब मजीद मुश्किलात के अंदर इजाफा होने जा रहा है। एक तो तमाम जो इतलाहात हैं वो इमरान खान के पास पहुंचती हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत इस हवाले से परेशान है कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो मुहिब वतन लोग हैं वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो रात को स्पीकर कौमी असम्बली ने एक इशाइये का एहतमाम किया था जिसमें तमाम हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको इनवाइट किया गया था और उसके अंदर जो मौजूदा एक नाम नहाद अपोजिशन है राजा रियाद और ये सारे इनवाइटेड थे। मुस्लिम लीग नून की कोई लीडरशिप इस प्रोग्राम के अंदर नहीं पहुंची। अब उसके अंदर एक गिला शिकवा उनको ये है कि स्पीकर साहब जो है उनको चाहिए कि वो तमाम रिजाइन वो मंजूर करें जो मुस्लिम PTI ने दिए हैं। लेकिन स्पीकर साहब को जाहिर है कोई नून लीग के शहबाज शरीफ और बाकी जो तमाम लीडरशिप है उसी ने रोका हुआ है। ये एक ऐसी मुनाफिकाना चाल है जो आवाम को कहने के लिए कुछ होता है लेकिन इसके पीछे जो असल कहानी होती है वो कुछ और होती है। तो स्पीकर कौमी असम्बली के ये जो एक इशाया था इसके अंदर नहीं पहुंचे मुस्लिम लीग नून का कोई भी रहनुमा। तो ये ना दानिस्ता तौर पर या दानिस्ता तौर पर ये एक बाइकाट इसको करार दिया जा रहा है और ये इसको कहते हैं कि ये हुकूमत की पहली एक बड़ी दरार जो है इसको बयान किया है तारक अजीज साहब और बाकी जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने इसकी डिटेल बताई है। दूसरी तरफ जो शेख रशीद हैं उन्होंने लाल हवेली को जो रात तकरीर की है वो इंतहाई अहमियत की अमल है। लेकिन वहां जो गैदरिंग थी चूंकि रात को मीडिया का जो सारा फोकस है वो यहाँ पर लाहौर के अंदर इमरान खान साहब के PTI के जलसे पर था और जो लोकल जलसे हो रहे थे यानी वो तमाम जो स्क्रीन पर ये जश्न मनाया जा रहा था और लाहौर के इस जलसे के साथ ये कनेक्टेड थे, वो कराची हो, वो मुल्तान हो, वो लाहौर हो यानी बाकी इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी, लाल हवेली हर साल वो बड़ी अच्छी जो है वो तकरीब करते होते हैं। लेकिन रात को जो फैजाबाद के अंदर TLP का जो मैसिव वो भी एक अच्छा क्राउड था, लेकिन जो लाल हवेली के सामने क्राउड बना है यकीनन ये एक इसने भी तारीख रकम की है। अब वहां जो शेख रशीद हैं
انہوں نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب جو اعتماد ہے یہ بحال ہونا شروع ہو گیا ہے تحریک انصاف کا بھی, اور اس کے ساتھ جو پرویز الہی ہیں, شیخ رشید ہیں, پھر ایجاد الحق ہیں, یہ تین جو شخصیات ہیں یہ اس وقت بڑا عام کردار ادا کر رہی ہیں. عمران خان کو انہوں نے کول ڈاؤن کیا ہے کہ ہمیں اداروں سے جو ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو ہم نے اس پلان کو ناکام بنانا ہے. اور عمران خان صاحب بھی اس پر کنونس ہو گئے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا اگریسو موڈ نہیں رکھنا جس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے ایجنڈے کے اندر کامیاب ہوں, چونکہ ان کی جو پوری کوشش ہے وہ یہی ہے کہ یہ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑوائیں. تو یہ لڑانے کے اندر ناکامی ہوئی ہے ان کو, جو رات کو عمران خان صاحب نے واضح جلسے کے اندر بھی اظہار کیا ہے. اب اس کے اندر جو شیخ رشید ہیں, پہلے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں, انہوں نے کہا جی آصف زرداری اور نواز شریف کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے, ہر غریب کے گھر سے ان کے لیے بد دعائیں نکلتی ہیں. حکومت نے سامراجی ایجنڈے کے تحت ووٹ خریدے اور جمہوری حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا. وفاقی کابینہ کے 62 وزیر ہیں جن میں سے 17 کے پاس کوئی وزارت ہی نہیں ہے. ان چوروں اور لٹیروں نے ملک کو لوٹا جس کی وجہ سے آصف زرداری اور نواز شریف کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہونے جا رہی ہے. ان چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں, شریفوں اور زرداریوں کو شکست دینی ہے, اور ان چوروں لٹیروں نے ملک کو لوٹا ہے. یہ بڑی زبردست اور سازش کی شروعات, وہ کہنا جمہوری حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا اور پھر سازش کی شروعات لندن سے ہوئی. نواز شریف وہاں بیٹھ کر اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں. عقل کے اندھوں کو کہنا چاہتا ہوں اللہ کے بعد فیصلہ عوام کا ہے. ہمیشہ اصول کی سیاست کی 16 دفعہ وزیر بنایا گیا, یہ اپنی باتیں انہوں نے کی, لیکن یہاں جو ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل بات یہ ہے کہ شیخ رشید وہ بھی پر امید ہے. اب جو پرویز الہی صاحب نے رات کو گفتگو کی ہے اس کے اندر جو ہے چند جملے ایسے ہیں جو میڈیا نے فوکس نہیں کیے, اور ہمارے بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا سے جو وابستہ لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو فوکس نہیں کیا. انہوں نے 2-3 بار زور دے کر کہا کہ بھئی امپورٹڈ حکومت والو, شریفوں سن لو, عمران خان اور فوج کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, اچھے ہو چکے ہیں, تمہیں ناکامی ہوگی. یہ 2-3 مرتبہ انہوں نے اس بات پر زور دے کر یہ بات کی ہے کہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, یہ بھی انہوں نے کہا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اس غلط فہمی میں نہ مارے رہنا. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ حوصلہ افزا بات ہے. اب 2 دن پہلے جب یہ واقعہ ہوا, آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری ہوئی, تو اس گرفتاری کے ساتھ ہی ایجاد الحق جو ہے وہ بھی پہنچے تھے وہاں پر. ایجاد الحق نے ظاہر ہے جو کوشش کی, ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت میڈییٹر کا رول پلے کر رہے ہیں. وہ مانتے نہیں ہیں, ظاہر ہے جب یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے خفیہ کردار بھی ہوتے ہیں اور کچھ پولیٹیکل سامنے بھی کردار ہوتے ہیں, اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے رابطے ٹوٹتے نہیں ہیں. عمران خان جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی این آر او دینے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن پھر جو ہے چند عام جو رہنما ہیں جن میں پرویز خٹک ہیں, ذرائع کے مطابق فواد چودھری ہیں, اسد عمر ہیں, انہوں نے ان کو جو ہے وہ انگیج ہونے کا مشورہ دیا. چونکہ اتنے مقبول لیڈر کو آپ یعنی جیل میں ڈالیں گے یا ڈرائیں گے یا اس کو پارٹی توڑنے کی دھمکی دیں گے تو یہ دھمکی تک تو ہو سکتا ہے, لیکن ویسے اس کو عوام قبول بھی نہیں کریں گے اور ادارے کے خلاف ایک بڑی نفرت کی فضا پیدا ہوگی. اب ایجاد الحق جو ہے وہ بھی بڑے خوش ہوئے ہیں. جو رات کی تقریر ہوئی ہے آپ دیکھیے, وہ کہتے ہیں خان پلیڈ اے ماسٹر اسٹروک ٹوڈے بائی کلیریفائنگ ہز پارٹی پوزیشن وی دا آرمی یعنی ورسز دا آرمی, یعنی اپنی پارٹی اور آرمی کے حوالے سے جو پالیسی ہے جو آج خان نے رول پلے کیا ہے یہ ماسٹر سٹروک ہے. آگے وہ کہتے ہیں he has put his opponents in a spin, let's see what will be cooked next. دیکھتے ہیں یہ اب جو اپوننٹ ہیں یعنی مخالف جو ہیں ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے تو آگے یہ اور کیا پکاتے ہیں, کھچڑی پکاتے ہیں. more سوشل میڈیا اکاؤنٹس آر ریفرنسز, یعنی یہ ریفرنس بناتے ہیں یا سوشل میڈیا پر جو تماشا انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے یہ کرتے ہیں. تو ایجاد الحق بھی بڑے خوش ہیں. تو اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اور عمران خان کے مابین جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے رجیم چینج سازش کا جو ذرائع کا یہ دعویٰ ہے, بڑے عام ذریعے ہیں, بلکہ ذرائع نہیں کہتا ذریعہ کہتا ہوں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ریورس گیئر لگنا شروع ہو گیا ہے. اور ان دنوں کے اندر ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری کے بعد
मोहतात अंदाज और आगे जिस तरीके से मामलात सेटल हो रहे हैं, इसी वजह से इमरान खान उस तरह एस्टेब्लिशमेंट पर अब तनकीद भी नहीं कर रहे और उस तरह अग्रेसिव भी नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये इतनी बड़ी पार्टी को, चूंकि अंदर भी जहर है, आपस के अंदर जो इदारे होते हैं उनके अंदर बैठे हुए लोगों की भी डिस्कशन होती है, वो भी प्लस माइनस देख रहे होते हैं कि मुल्क का नुकसान होगा। जो गलती का जो इजाला है वो अगर हो जाता है तो ज़ाहिर है इमरान खान भी राजी होंगे, और जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है, और ये एस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती जो है उसका एहसास भी हुआ है, और वो ये समझते हैं कि इमरान खान का जो मुतबादल है ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या जरदारी नहीं हो सकते। और रात को खान साहब ने कहा भी कि मुझे कम से कम इन चोरों के साथ जो है वो कंपेयर ना करें। अब इस पूरी जो सूरत हाल के अंदर जो बात है वो इसी तरह इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब ये चूंकि आगे ऑपरेशन करेंगे, कुछ चीजें एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड होती हैं। खान साहब ने अभी पैगाम दिया है कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, यानी अपनी जो कौम है उसको बता रहा हूं कि ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन कैंपेन इन्होंने इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है। जो मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट हु आर कैरिंग, जो पीटीआई हमारे बयानियां दे रहे हैं तो ये उसको देते हैं, लिहाजा इस वजह से ये चीज हमें देखने की जरूरत है। तो इस वक्त जो है वो खान साहब को रोकना, जैसे उन्होंने जलसों का ऐलान किया है, जिस तरीके से उन्होंने जो पूरा मामला है वो आगे लेकर चल रहे हैं, तो बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने हैं और कोई इंगेज करने की कोशिशें आगाज हो गया है। मुस्बत पैगाम है, और ये इस वजह से मैं पॉजिटिव कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट को कोई खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे दोबारा तख्त नशीन कर दें, यानी वो वाकयातन न्यूट्रल हो जाएं तो फिर इमरान खान जीतते हैं, ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको देखा जा रहा है, और ये एक पॉजिटिव जो है मैं समझता हूं चीज है। और फिर सरकारी सतह पर जो आज डांस हुआ है, जहां कल्चर के नाम पर जो आज स्टेज पर परफॉर्मेंस थी फजल रहमान की हुकूमत के अंदर, ये इस्लाम क्या आज खतरे में नहीं आया? क्या ये यहूदी एजेंडा नहीं था? क्या ये कादियानी और ये उनका एजेंडा नहीं था? तो आज फजल रहमान कहाँ हो? तुम्हारा इस्लाम आज कहाँ है? तो ये कल्चर क्या सिर्फ नाच गाना होता है? नाच गाने को कल्चर का नाम देकर पाकिस्तान को हर साल बदनाम किया जाता है, तो इसकी बहुत ही मजम्मत होनी चाहिए। सीनियर लीडरशिप बैठे हुए हैं, आगे बच्चियां डांस कर रही हैं, ये कोई बात है करने वाली? और फिर इस्लाम के ठेकेदार जो है वो यहाँ पर हुकूमत का जो है वो बनता है, वो कड़छा और चमचा है। तो आसिफ जरदारी और ये इम्पोर्टेड, इनके लिए पाकिस्तान की जमीन एक मर्तबा फिर तंग होगी, और ये जो मामलात हैं बेहतरी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजान होगा। 14 अगस्त को आज यौम पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म पाइंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।